नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के बाद अब सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया जाएगा और ये बात लगभग तय हो चुकी है। हालांकि लोग काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक आई खबर ने लोगों को चौंका दिया। इसके बाद काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का सोशल मीडिया में एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने पीएम पद लेने के लिए हामी नहीं भरी। बालेन्द्र शाह ने पोस्ट में लिखा कि प्रिय जेन ज़ी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना है। मैं अपने उन दोस्तों से जो इस समय नेतृत्व संभालने की जल्दी में है, यही कहना चाहता हूँ कि देश को आपके जुनून, आपकी सोच और आपकी ईमानदारी की स्थायी रूप से जरूरत है, अस्थायी रूप से नहीं। इसके लिए चुनाव होंगे, कृपया जल्दबाजी न करें। माननीय राष्ट्रपति जी, जेन ज़ी की ओर से लाई गई ऐतिहासिक क्रांति की रक्षा के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए और संसद को अविलंब भंग किया जाना चाहिए। बालेन्द्र शाह ने इस पोस्ट के जरिए बता दिया कि उन्होंने क्यों पीएम पद को स्वीकार नहीं किया। दरअसल सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। इस सरकार का काम होगा जल्द से जल्द चुनाव कराना और तब तक देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। बालेन्द्र शाह चाहते हैं कि वह चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हों। इससे जनता में उनकी पकड़ मजबूत बढ़ेगी और जनता में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि अब बड़ी चुनौती सुशीला कार्की पर है कि वो इस आंदोलन को खत्म कराएं और फिर नए सिरे से सरकार का गठन करें। लेकिन जिस तरह से आंदोलन ने सब कुछ तबाह कर दिया है, उसके बाद उसे ठीक करना इस अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.